हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारी स्टॉक मार्केट की सीरीज की थर्ड वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक होगा ऑप्शंस। और ऑप्शंस में भी क्या होगा? कॉल ऑप्शंस। पहले आज हम कॉल ऑप्शंस पढ़ेंगे, बाकी जो पुट ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हम ऑप्शंस की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होप आपने पिछला सब रिवाइज किया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको अच्छा बनाने के लिए। और ऑप्शंस के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, वैसे ऑप्शंस हमारे दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट। और लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉल ऑप्शंस। पुट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऑप्शंस है क्या आखिर? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। तो कॉल ऑप्शंस, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कॉल ऑप्शंस। फ्रेंड्स, एक इक्विटी से अगला स्टेप है हमारा। जब आदमी इक्विटी में काम कर लेता है फिर ऑप्शंस में आता है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होते हैं, तो बहुत ही देख के समझ के करना चाहिए। तो ऑप्शंस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वर्ड ही ऑप्शंस, वर्ड क्या बोलता है? ऑप्शंस। इनका नाम ही क्या होता है? ऑप्शंस। इसका मतलब दोस्तों, ये एक ऑप्शन है। इट्स एन ऑप्शन। इट्स एन ऑप्शन, नॉट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब ये ऑप्शन है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है कि आपने ऑप्शन लिया और आपको पूरा ही करना होगा। अगर आपके फायदे का सौदा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। मतलब ऑप्शन है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा फ्रेंड्स, एक शॉट में क्लियर होगा आपको पूरा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मेरा एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए ए है एक बंदा, ठीक है, और एक बंदा है बी। ए को क्या करना है? वॉन्ट्स, इसको एक घर लेना है दोस्तों। वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस। ठीक है, इसको एक घर लेना है। अब ये मान लीजिए एक सोच रहा है कि ये घर जो खरीदे 1 करोड़ में खरीद ले, इन रुपीज 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़। ठीक है, क्यों क्यों खरीद ले 1 करोड़ में? क्योंकि ही एक्सपेक्ट्स इन फ्यूचर प्राइस ऑफ हाउस विल इंक्रीज। मतलब उसे लग रहा है कि इस घर की कीमत आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगी, तो उस घर को खरीदने का सौदा आज ही करना चाहता है इससे बी से। ठीक है, इसके लिए दोस्तों ये बी को देगा कुछ प्रीमियम, एक टोकन मनी बोल लीजिए आप उसको। ये देगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए दे देगा इसके लिए। 1 लाख रुपए, 1 लाख। क्या देगा? इसको क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम बोलेंगे इसको हम। प्रीमियम, प्रीमियम फॉर राइट, फॉर राइट। दोस्तों राइटिंग थोड़ी, राइट टू बाय द हाउस इन 1 CR। मतलब 1 लाख रुपए दे देगा बी को एज अ राइट कि मैं 1 करोड़ में घर खरीदूंगा, चाहे कल कुछ भी दाम हो। तो बी क्या करेगा? बी रिसीव्ड रुपीज 1 लाख फ्रॉम ए। ठीक है फ्रेंड्स, ए को घर खरीदना था 1 करोड़ का। केस ये है क्योंकि आज ही सौदा कर लेगा वो, क्योंकि उसको लगता है फ्यूचर में इस घर की कीमत बढ़ने वाली है। उसके लिए वो बी को देगा प्रीमियम 1 लाख रुपए कि मैं अब आगे फ्यूचर मतलब आप 6 महीने मान लीजिए, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी। हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। मान लीजिए 6 मंथ ले लीजिए।
और 1 करोड़ दोस्तों क्या होगा, इसको ऑप्शंस की लैंग्वेज बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। एक 1 करोड़ की घर की कीमत आज, 1 करोड़ घर की कीमत तय कर लेगा आज, और उसके लिए प्रीमियम देगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका बनाते हैं सिनेरियो, केस बनाते हैं। इसका केस क्या होगा, सिनेरियो 6 मंथ बाद मान लीजिए। नाउ एट द एंड ऑफ 6 month, that is expiry, expiry, एक्सपायरी डेट, जिस दिन की एक्सपायरी होगी ऑप्शन की, उस दिन क्या होता है, क्या सिनेरियो बनता है। केस वन, केस वन क्या होता है दोस्तों, इफ हाउस मार्केट प्राइस इज रुपीज 1.25 CR, जो ए ने सोचा था वही हुआ, एक्सपायरी के दिन मतलब 6 महीने बाद इस घर की कीमत 1.25 करोड़ हो गई, तो ए के लिए तो फायदे का सौदा हो गया ना, वो तो 1 करोड़ में ही घर की कीमत तय कर चुका है, तो क्या करेगा वो, इसका पहला पॉइंट फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा क्योंकि उसके फायदे का सौदा है, एंड विल बाई द हाउस, एंड विल बाई द हाउस इन कितने में, इन रुपीज 1 CR, क्यों, एज ही इज गेटिंग इट चीपर, सस्ता मिल रहा है दोस्तों उसको, चीपर फ्रॉम मार्केट प्राइस, जो कि कितना है मेरा 1.25 CR आज की तारीख में। ठीक है। अब बी को क्या होगा इसमें, इस पूरे ट्रांजेक्शन में बी का क्या होगा, उसको देना पड़ेगा भाई सब घर इसको, बी will have to give delivery of house to A, of house to A, कितने में, इन रुपीज 1 करोड़, जितने का सौदा किया था, उससे को कोई मतलब नहीं आज क्या है, उसने भैया सौदा 1 करोड़ का किया था तो 1 करोड़ ही लेगा वो तो। इस पूरे घाटे, इस पूरे सौदे में क्या हुआ, बी, एक का फायदा एक का घाटा, विल इनकर लॉस ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज कितना, 25 लाख, 1 करोड़ के ऊपर जितनी भी कीमत, ए प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट हो गया, उसका लॉस तो रुपीज 25 लाख। भाई ए को 1.25 करोड़ की चीज 1 लाख में, 1 करोड़ में मिल रही है, तो बी का तो लॉस हो गया ना, और ए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2, इसमें क्या होगा, इफ हाउस की प्राइस, इफ हाउस मार्केट प्राइस इज रुपीज 90 लाख, एक्सपायरी पे हो रहा है दोस्तों ये, अगर हाउस का प्राइस 90 लाख रह गया, ए ने किया था 1 करोड़ में सौदा, अब यहाँ समझने वाली बात है, ए विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, समझे दोस्तों,
as he's getting cheap house cheaper in market, as he is getting house cheaper इन मार्केट। उसने सौदा किया था 1 करोड़ का, पर मार्केट में 90 लाख का मिल रहा है, तो वो क्यों ए से बी से लेगा 1 करोड़ में? वो तो मार्केट से लेगा ना 90 लाख में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दूसरी चीज होगी, प्रीमियम जो उसने ए ने प्रीमियम दिया था दोस्तों, वो पूरा का पूरा बी का हो जाएगा। प्रीमियम ऑफ ₹1 लाख विल बी जीरो, विल बी जीरो, जीरो हो जाएगा वो। दैट इज क्या होगा, मतलब ₹1 लाख विल बी प्रॉफिट ऑफ बी, ₹1 लाख will be profit of B and loss of A। ये पूरा प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन अब एक कोच नहीं मिलेगा इसमें से, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत हो ना, ये यहाँ पर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। ये मत सोचना कि वो 90 लाख की चीज 1 करोड़ में खरीद लेगा, उसके पास ऑप्शन था, अगर मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मार्केट में लेगा वो, इससे बी से नहीं खरीदेगा वो। ठीक है, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है, खाली ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं मार्केट से, ये तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, इसको रिलेट करते हैं मार्केट से। इन आर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल से रिलेट करना इसको, अपने एग्जाम्पल से चलना। इन आवर एग्जाम्पल, इन आवर एग्जाम्पल ए इज अ कॉल बायर। हमारे केस में ए होगा कॉल बायर, उसने कॉल बाई की दोस्तों। कॉल को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं ऑप्शन मार्केट में सी के नाम से, सीई, और पुट को पीई। आज हम कॉल ही पढ़ रहे हैं इसलिए सी याद रखिए आप। एंड बी इज अ कॉल सेलर, बी मेरा कॉल सेलर होगा। ठीक है, और इस सब में फ्रेंड्स रुपीज रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख इज ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम, ये ऑप्शन प्रीमियम होगी, पेड बाय कॉल बायर टू कॉल सेलर, पेड बाय कॉल बायर टू कॉल सेलर। ए ने जो 1 लाख रुपए दिया था बी को, उसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ये एक्सपायरी तक अगर आपका ऑप्शन का जो आपने जिस बेस पे अपना ऑप्शन लिया था, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो जीरो हो जाती है, आपका दिया हुआ पैसा जीरो। ठीक है, अब इस ऑप्शन प्रीमियम का दोस्तों क्या हिसाब किताब है, ये जो ऑप्शन प्रीमियम आपने दिया है, ऑप्शन प्रीमियम ये जो हमने दी है ₹1 लाख की, और एक्सपायरी तक, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा टाइम, और ये एक्सपायरी तक, एक्सपायरी डेट तक, एक्सपायरी डेट तक ये प्रीमियम दोस्तों फ्लक्चुएट होती रहती है, कुछ ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फ्लक्चुएट क्यों होती रहती है, क्योंकि हाउस घर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। प्रीमियम कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन प्राइस ऑफ हाउस, डिपेंडिंग ऑन प्राइस ऑफ हाउस। मतलब अगर हाउस का प्राइस, मेरा हाउस का प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगी दोस्तों, प्रीमियम बढ़ेगी, और वाइस उल्टा,
वाइस वर्सा। हाउस प्राइस अगर मेरा कम होगा तो प्रीमियम भी कम होगी। ये कॉल ऑप्शन की बात है, ठीक है। पुट में उल्टा होता है, वो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें इसको मार्केट से रिलेट कर देते हैं, रियल मार्केट से। इन रियल मार्केट में क्या होता है दोस्तों? स्टॉक मार्केट में, इन रियल मार्केट, ए एंड बी कैन एनी टाइम, कभी भी ये दोनों बिफोर एक्सपायरी, बिफोर एक्सपायरी स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, ये अपनी पोजीशन कभी भी स्क्वायर अप कर सकते हैं दोस्तों। दैट इज अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कभी भी एक्सपायरी से पहले, वेनेवर, कब? वेनेवर दे आर इन प्रॉफिट, दे आर इन। दोस्तों अभी आपको बताया ना मैंने, प्रीमियम फ्लक्चुएट होती रहती है, तो मीन्स कभी 1 लाख की 10 हो गई या कभी 90,000 हो गई। मीन्स क्या हुआ? इफ प्रीमियम इज ₹90,000, फ्लक्चुएट होकर मान लीजिए 90,000 आ गई। एक मिनट फ्रेंड्स, नोट्स मेरे। मीन्स मान लीजिए 90,000 रह गई प्रीमियम, इफ प्रीमियम इज ₹90,000, फ्लक्चुएट होकर 90,000 रुपये रह गई, तो क्या करेगा बी? बी कैन स्क्वायर ऑफ, बी कैन स्क्वायर ऑफ पोजीशन एंड बुक ₹10,000 प्रॉफिट। मतलब ए ने जो 1 लाख रुपए दे किया था, 90,000 रह गया, तो बी 10,000 रुपये बी को प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि हाउस का प्राइस कम हो गया, ठीक है। बढ़ गया हाउस का प्राइस, कम हो गया, और बी को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और सिमिलरली फ्लक्चुएट हो गई मान ली प्राइस, इफ प्रीमियम इज ₹1,10,000 हो गई मान लीजिए, हाउस का प्राइस बढ़ गया, ऊपर वाले केस में कम हो गया था हाउस का प्राइस, यहाँ पे हाउस का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो क्या करेगा? सिंपल, ए कैन स्क्वायर ऑफ पोजीशन एंड बुक ₹10,000 प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अनगिनत बायर और सेलर होते हैं, तो ए और बी की जगह कोई भी इसको खरीद और बेच सकता है। तो ये मत समझिएगा ए और बी ही इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, हजारों लाखों करोड़ों सेलर्स एंड बायर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो बात थी दोस्तों ये। अब एक मेन चीज, इन रियल मार्केट जो स्टॉक मार्केट में, ये घर क्या होता है, घर का एग्जांपल मैंने आपको दिया। इन रियल मार्केट ऑप्शन का प्राइस हर एक चीज पे डिपेंड होता है, इस घर पे, हमारे एग्जांपल में घर पे डिपेंड था, लेकिन मार्केट में किस चीज पे डिपेंड होता है? ऑप्शन दोस्तों, हाउस, जो हमने भी केस पढ़ा हाउस का, ये क्या है? अंडरलाइंग होता है। अंडरलाइंग मतलब एक चीज जिसके ऊपर ऑप्शन डिपेंड है। अंडरलाइंग, अंडरलाइन, एक मिनट दोस्तों करेक्ट करता हूँ थोड़ा। अंडरलाइन ऑन विच प्रीमियम इज डिपेंडेंट, एक अंडरलाइन जिसके प्रीमियम डिपेंड है मेरी, जिसके प्राइस पर प्रीमियम मेरी डिपेंड करती है, प्रीमियम कम हो गया ज़्यादा। प्रीमियम इज डिपेंडेंट, वो क्या होता है मार्केट में? दो तरह के होते हैं दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस,
और दूसरा होते हैं स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस ये समझाया दोस्तों। इंडेक्स किसे बोलते हैं हम? निफ्टी, बैंक निफ्टी, और एक नई, अभी एक नई ऐड हुई है हमारी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको हम फिर निफ्टी बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और डिटेल में। और ये स्टॉक ऑप्शंस, एक तो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं कि निफ्टी कहाँ जाएगी उसका ऑप्शन ले लिया, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी उसका ऑप्शन ले लिया, और स्टॉक ऑप्शन, मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस कहाँ जाएगा उसका ऑप्शन ले लिया। ठीक है, लेकिन स्टॉक में दोस्तों इसमें ऑप्शंस के लिए ना कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही होते हैं, सारे स्टॉक्स के लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट ऑल स्टॉक्स, नॉट फॉर ऑल स्टॉक्स, ओनली एफ एंड ओ स्टॉक्स, इनको एफ एंड ओ स्टॉक्स बोलते हैं, खाली उनके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। दोस्तों ये वाले जो होते हैं मेरे, ये मेरे कैश सेटल होते हैं। कैश सेटल मतलब प्रॉफिट लॉस आपके अकाउंट में आ जाएगा, अकाउंट मतलब डीमैट अकाउंट। कैश सेटल ऑप्शन होते हैं, इसमें आप शेयर की डिलीवरी भी ले सकते हैं, शेयर की डिलीवरी भी ले सकते हैं, डिलीवरी मतलब परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल होता है। और कैश वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होता है अगर आप पहले ही प्रॉफिट में आ गए काटना चाहें सौदा। ठीक है, डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी कैसे लेंगे? बाई पेइंग स्ट्राइक प्राइस, हमारे केस में घर का 1 करोड़ देना पड़ेगा। अब 1 करोड़ की चीज आपने तय की थी वो तो देना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तो वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपके लिए फायदे का सौदा होगा वो। ठीक है, इसमें बस हम एंड में लिख लेते हैं हमारा क्रक्स पॉइंट। क्रक्स मतलब इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या रहा। ठीक है, वो लिख लिया फ्रेंड्स। क्रक्स पॉइंट क्या होगा दोस्तों? क्रक्स क्या निकला इसका? क्रक्स ये निकला, कॉल बायर, कॉल बायर, कॉल बायर के लिए क्या है? लिमिटेड लॉस, ये लिमिटेड लॉस लेता है दोस्तों, इसको लॉस लिमिटेड होता है थ्योरेटिकली। कितना? मैक्स से मैक्स अप टू प्रीमियम पेड, जितना इसने प्रीमियम पे किया, हमारे केस में 1 लाख रुपए। ठीक है, और कॉल सेलर, कॉल सेलर इसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है दोस्तों, अनलिमिटेड लॉस एज अंडरलाइन घर, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कैन गो, कैन गो एनीवेयर अपवर्ड्स। घर की कीमत तो कहीं भी जा सकती है दोस्तों, 1 करोड़ की चीज उसने तय की थी, 3 करोड़ को भी हो सकती है, 4 करोड़ भी, 5 करोड़ भी, तो इसका तो लॉस कहीं भी जा सकता है, इसको तो कितना भी लॉस हो सकता है दोस्तों। तो जो दोस्तों ऑप्शन है कि एक बेसिक सी बात, और ऑप्शन जो होती है लॉट्स में ट्रेड होते हैं, लॉट्स में, ट्रेडेड लॉट्स। मान लीजिए कोई भी ऑप्शन तो 2 रुपए का है, तो उसको प्लॉट्स में खरीद सकते हैं, मान लीजिए 25 के लॉट में, तो आपको 50 रुपए दे होंगे, 25/2। ठीक है, लॉट्स होते हैं, निफ्टी का अलग लॉट होता है, स्टॉक का अलग लॉट होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है, तो आप देख सकते हैं जाके किसका कितने का लॉट है। ठीक है, और एक लास्ट बेसिक सी चीज दोस्तों, एक टर्म्स और आपको बता देता हूँ मैं, सिंपल है बड़ा है टर्म वाला। ऑप्शंस जो मेरे होते हैं ना, अगर एक्सपायरी भी मान लीजिए, और दोस्तों जो निफ्टी की एक्सपायरी होती है ना, निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली भी। ठीक है,
मंथली भी होती है, हर थर्सडे को होती है एक्सपायरी, एवरी थर्सडे। ठीक है, और एक्सपायरी के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो जो लास्ट बेसिक सी बात थी दोस्तों, अगर एक्सपायरी वाले दिन नहीं, अगर आप मान लीजिए जो घर था हमारा, हाउस हाउस मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, मान लीजिए 1 करोड़। ठीक है, और आपने ली कॉल कितने वाली, आपने ली 80 लाख रुपए वाली कॉल, 80 लाख की कॉल, मतलब 1 करोड़ तो भी चल रहा है लेकिन आपने कॉल ले ली 80 लाख की, तो उसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको टर्म्स याद करने के लिए बता रहा हूँ, इन द मनी ऑप्शन, ITM। ठीक है, अगर आपने कॉल ले ली 1 करोड़ की, ये एट द मनी है, जिसपे चल रहा है उस पर ले लिया, एट द मनी, ATM। ठीक है, और लास्ट आपने कॉल ले ली 1.25 करोड़ की, जो हो गई मेरी आउट ऑफ द मनी। ये टर्म्स होती हैं दोस्तों ऑप्शन की, इन द मनी कॉल ली, एट द मनी ली, आउट ऑफ द मनी ली। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको समझ आया होगा, काफ़ी कोशिश की मैंने इसको ईजी बनाने के लिए आपके लिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज़ आप उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगला लेक्चर पुट का लेके आऊँगा, पुट ऑप्शंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं, और अपने रिव्यूज़ एंड ज़रूर दीजिएगा आप कमेंट्स अपने। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।